जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को। तो स्वागत है हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो चलो भाइयों, हंसी मजाक और सच की बातों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। हेमंता बिस्वा शर्मा जी, कम से कम रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए, सोचिए और अपने दिल पर हाथ रखिए। क्या सवालों का जवाब देना आपका फर्ज नहीं है? जय हिंद। भाई, त्रेता युग में भस्मासुर को वरदान मिला था कि तू जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। इस युग में हमारे राहुल गांधी जी को वरदान मिला है, तू जिस पार्टी पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। इन्होंने बिहार में गए, तेजस्वी यादव की पार्टी पे हाथ रखे, उनका भस्म हो गया। असम में गए, पवन खेड़ा पे हाथ रखे, वो तो बेचारा भस्म ही हो रहा है। भाग भाग के हैदराबाद भाग रहा है, तो कहाँ कहाँ भाग रहा है, वो भस्म ही हो रहा है। भाई, वो सरकार निकम्मी है जिसकी सोनिया मम्मी है। आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। कारण बता देते हैं क्यों। कांग्रेसी हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। अब कैसे डरूंगा? तो डरूंगा तो नहीं, लेकिन हाँ भाग जाऊंगा। अब इन्होंने फेक एलिगेशन लगाया असम के सीएम की पत्नी के ऊपर कि इनके पास 3 मुस्लिम कंट्रीज के पासपोर्ट है। अब उन तीनों की कार्रवाई हुई तो पता चला कि ये तो बकवास बात है। बस फिर इन्होंने कहा कि कर दो एफआईआर। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती दे रहे, करिए केस। तो कर दिया गया। अब जब एफआईआर हो गया तो ये भागे भागे फिर रहे। पुलिस आर्मी की पूरी फोर्स गई इनको घर से उठाने के लिए, ये घर में मिले ही नहीं। ये फिर ऐसे देखे गए कि ये किसी गाड़ी में मुंह छुपाते हुए दिख रहे थे। एलिगेशन लगाए हो, सीना ठोक के बोले हो कि अगर मैं गलत हूँ तो एफआईआर कर दो। अब एफआईआर हो गई तो सरेंडर कर दो ना, सरेंडर। वोट दे दिया आपको मैंने अभी। भाई तुमने किसको वोट दिया? मामा को दिया। मामा को। मैं भी मामा को, हिमंत मामा को। बस कर, इस बार हिमंत सरकार, इस बार मामा सरकार। औकात से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, उसका लाइव एग्जांपल। आप डराने की कोशिश कर रहे हो, आपको लगता है हम डर जाएंगे? नहीं डरोगे यार। इसको ठीक से पेलूंगा। असल में हुआ क्या कि लगातार तीसरी हार असम में देख के कांग्रेस बौखला गई। 15 साल पहले इन्हीं का लगातार राज हुआ करता था। गोगोई परिवार जीतता था लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, विधानसभा में। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा की जब से एंट्री हुई है वो कांग्रेस का नासूर बन गया। और जब सारी टेक्निक भाजपा हेमंता बिस्वा शर्मा को हराने की फेल हो गई तो कांग्रेस अपनी पुरानी टेक्निक है, क्या पर्सनल अटैक, जैसे मोदी जी पे करते रहते। कभी कॉम्प्रोमाइज बोल दिया, कभी चोर बोल दिया। अब मोदी जी तो रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन कांग्रेसी चमचे ये भूल गए कि हेमंता बिस्वा शर्मा उन्हीं के पुराने कांग्रेसी है। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। तो उन्होंने जैसे बोला था वैसे पवन खेड़ा का पेड़ा बना दिया। आप पुराने कांग्रेसी रहे हो, आपको पता होगा, ऐसे सामने नहीं बोलते। तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। ये गाली फ्री में नहीं खा रहे, काम ही गाली खाने वाले किए हैं। पहले तो हेमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ पे 3 पासपोर्ट का आरोप लगा दिया, फिर लंबी उसके साथ फेंक भी दी। फटी बढ़िया कि बंदा सीधे असम से तेलंगाना भाग गया है। आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। वहां बंद कमरे से अपनी शक्ति दिखा रहे थे। देखो यहाँ पे 2 चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा। पहले तो मैं फर्जी आरोपों के साथ नहीं हूं, दूसरा मैं पॉलिटिकल विच हंटिंग के भी साथ नहीं हूं कि किसी को ऐसे भगा के दौड़ा के पकड़ना। लेकिन तीसरी बात जो है जो लगातार उठती है वो है हेमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज। बालक बुद्धि का पूरा सहयोग कर रही है कांग्रेस को डुबाने में। पवन खेड़ा जो दिल्ली कांग्रेस का एक बहुत बड़ा लीडर है, उसने हेमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ के ऊपर एलिगेशन लगाया है कि उनकी वाइफ के पास 3 पासपोर्ट है। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। देखो, हेमंता बिस्वा शर्मा ने खुद ही सारे एलिगेशन को डिसमेंटल तो कर ही दिया है, लेकिन मजे की बात क्या है पता है भाई? इजिप्शियन एम्बेसी ने क्लेरिफाई किया इस चीज को कि जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे हैं ना, वो हेमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ का असली पासपोर्ट नहीं है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्रिमिनल केस के साथ सिविल डिफेमेशन केस भी कर दिया है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस की टीम खेड़ा साहब के घर पे पहुंची हुई थी दिल्ली में, और खेड़ा साहब फरार थे। और तुम्हें तो पता ही है ना कि राहुल गांधी की तरह उसकी पूरी पार्टी ने माफी मांगने का कोर्स करके रखा है। खेड़ा साहब ने नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हुए उनके नाम पर कमेंट किया था, नरेंद्र गौतम दास मोदी। इस चीज को प्राइम मिनिस्टर का इंसल्ट बताते हुए असम पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी थी। फिर क्या था, खेड़ा साहब को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया गया। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। बाहर कैसे हवाबाजी कर रहा है कि लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। कोर्ट के अंदर खेड़ा का वकील जज साहब को बोल रहा था कि जज साहब माफ कर दो, स्लिप ऑफ टंग हो गया था। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर खेड़ा का वकील जज साहब को बोल रहा था कि साहब मेरा क्लाइंट जो है ना वो अनकंडीशनल अपोलॉजी देने के लिए तैयार है। और बाहर देखो कैसे हवाबाजी कर रहा था। बेल मिलने के बाद माला तो ऐसे बंदे ने पहना है कि भाई केस जीत के आया है। भाई तेरा वकील माफी मांग रहा था। अगर आप इस वीडियो के एंड तक कम से कम स्माइल ना करें ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो ये है पवन खेड़ा, ये है हेमंत बिस्वा, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। ये है कांग्रेस के, ये है बीजेपी के, और इन्होंने इनके ऊपर कुछ इल्जाम लगा दिया। ये कंट्रोवर्सी तो आपको पता ही होगी। और इस झगड़े के दौरान हेमंत बिस्वा ने ये बोला था कि पवन खेड़ा मैं तेरा पेड़ा बना दूंगा। अब एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो कैमरा पे ये बोल पड़े खेड़ा का पेड़ा बनाने का काम करेंगे और बिल्कुल हम लोग बनाएंगे। आप पवन खेड़ा पेड़ा बनाएंगे? बिल्कुल। अरे भाई, पवन खेड़ा की बात ना, कांग्रेस के नेता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता
कार्यकर्ता कांग्रेस के लीडर के बारे में ये बोल पड़े। और जब रिपोर्टर ने उनको याद दिलाया कि भाई तुम कांग्रेस के और पवन खेड़ा भी कांग्रेस के, तब वो बोल पड़े कि यार ये तो मैंने क्या बोल दिया, ये तो आपने मुझसे बुलवाया, ओहो सॉरी। कैन यू इमेजिन द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द पार्टी ऑफ कांग्रेस? देन दे से दैट वी वांट टू कम इनटू पावर। आई मीन इमेजिन इफ यू एग्री विद मी ऑन दिस दैट दे कैन नॉट प्रोबब्ली कम टू पावर इन दिस जन्म, प्लीज ड्रॉप अ लाइक। कल भारत में छुपे आस्तीन के सांपों का पाकिस्तान प्रेम निकलकर सामने आ ही गया जब ये न्यूज आया ईरान के तरफ से कि पाकिस्तान ने मीडिएट किया सीज फायर के लिए। जो लोग वॉर रुकवा दी पॉपो का कर मजाक बनाया करते थे अपने देश के, वो लोग पाकिस्तान का गुणगान कर रहे थे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट वे से। मतलब तुम्हारे ऑफिशियल पापा पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है, ये तुमने प्रूव कर दिया, लेकिन तुम्हारे ऑफिशियल पापा ने ये कैसा वॉर रुकवाया कि सीज फायर की घोषणा होने के बाद 15,000 लोग मारे गए लेबनान में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद कर दिया ईरान ने। दैनिक जागरण की रिपोर्ट देखो, इतने आस्तीन के सांप पाले जा रहे हैं भारत में, जो खा रहे हैं यहाँ का, जी रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उनका दिल, उनका कनेक्ट कहीं और है, भारत के शत्रु मुल्कों के साथ। देशद्रोहियों की पहचान कर लो भारत। अरे गोलू दीदी, ये आपके पापा वॉर नहीं रुकवा पाए। जो आप लोग तब से लगे हुए हैं ना, आपके से और भी हैं कि पापा ने वॉर रुकवा दी। पापा, आपके पापा वॉर नहीं रुकवा पाए। आपके पापा से भीख मांग सकते हैं, एक बात याद रखो भाई। इंडिया में इतने बेगैरत लोग हैं भाई, पाकिस्तान को बाप बना लिया भाई। शहबाज शरीफ जिसको कोई जूता मारने के लिए हमेशा पूछता है, उसको इन्होंने अपना बाप बना लिया। मतलब अपने देश को गिराने, अपने ही देश को इतना गिरा दिया वो भिखारी के लिए। इनका स्टैंडर्ड बताता है किस लेवल के देश प्रेमी है भाई। ऐसे लोगों पर बिल्कुल भरोसा मत करो। मतलब टीएमसी इनकी पार्टी है, जहां जहां मुस्लिम है वहां टीएमसी है। और हिंदुओं का क्या भाई, हिंदू तो बटे हुए हैं, हिंदू तो इधर उधर वोट देंगे। एकत्रित हो जाओ, न भाषा के नाम पर, न जात के नाम पर, किसी भी नाम पर बटो मत। हमारा रिश्ता माँ तारा माँ काली का है, प्रभु श्री राम का है। बहुत हुआ हिंदुओं पर अत्याचार, बहुत हुआ आरजीकर मेडिकल कॉलेज, बहुत हुआ साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज। रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पथराव, हमारे हिंदू त्योहार मनाने पर बैन। मुर्शिदाबाद में दुर्गा पूजा नहीं मनाने दिया जाएगा, 75 साल की दुर्गा पूजा के पंडाल को रोक दिया जाता है। चोल बेना दीदी चोल बेना। बंगाल बिलोंग्स टू अस, बंगाल बिलोंग्स टू वी बंगालीज। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।